दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पिछले 3 लेक्चरों में हमने पूरा का पूरा कैलकुलस फिनिश कर दिया था, तो आज बारी है बेसिक मैथ के लेक्चर 1 की। तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। तो यहाँ पर अलजेब्रा में हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं, इसके 2 टाइप्स भी आप कह सकते हैं, जो कि पहला होता है लीनियर और दूसरा यहां पर होता है क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक, इसकी फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इसकी क्या होती है? फॉर्म होती है। और इसमें यहां फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है, इसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें x की पावर 1 होती है, इसमें x की पावर 2 होती है, और कुछ नहीं है। इस पर बेस पर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। बस इसमें क्या होता है, हम स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाते हैं और इसमें हम ओनली सॉल्व कर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें हम, तो एग्जाम्पल में अगर हमने लिया 3x प्लस 2, ठीक है, ले सकता हूं मैं 3x प्लस 2। ये लीनियर फॉर्म आपको एक दिख रही है। ठीक है, अब 3x प्लस 2 में हम 2 को उधर ले जाकर -2 हो जाएगा। ठीक है, उधर ले गए। ठीक है, और ये जो 3 है ये 2 के अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? x की वैल्यू -2/3। ठीक, सिंपल। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर हम लेते हैं 3/5x, इस बार माइनस ले लेते हैं, 2 इक्वल्स टू 0 ले सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें -2 है, उधर ले जाकर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, 3/5x इक्वल्स टू 2। अब ये जो 5 है ये 2 के जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना देगा? 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 10 और 3 डिवाइड हो जाएगा 10 में जाके, तो ये क्या बना लेगा? x इक्वल्स टू 10/3। ये रही आपकी x की वैल्यू। तो सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है सिंपल सॉल्व कर कर। ठीक है, अब बारी आती है क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक में भी कुछ नहीं है, आपको स्प्लिटिंग करनी है। बस 2 नंबर आपको चाहिए होते हैं जिनमें आपको मल्टीप्लाई कर कर और प्लस माइनस कर कर वो नंबर चाहिए होता है। देखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लें, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम क्वाड्रेटिक का? मान लीजिए हमने लिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देख लीजिए, ये ax स्क्वायर है, a यहाँ पर 1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये bx है और ये क्या है? c इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? देखो, स्प्लिटिंग में हमको मल्टीप्लाई कर कर क्या चाहिए और प्लस माइनस करके क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें मल्टीप्लाई कर कर क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो हमें मल्टीप्लाई अपना मिल जाएगा। इसको 1 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 1 12 12, हमें मल्टीप्लाई कर कर 12 चाहिए। और ये जो बीच वाला नंबर है ये हमें प्लस माइनस कर कर चाहिए होता है, तो साइड में लिख लेते हैं, हमें प्लस माइनस कर कर क्या चाहिए? 8 चाहिए, और मल्टीप्लाई कर कर हमें 12 चाहिए। ठीक है, इसके बेस पर हम स्प्लिटिंग करेंगे। अब आप मुझे ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको प्लस माइनस कर कर 8 आता हो और मल्टीप्लाई कर कर 12 आता हो। ठीक है, हम इसमें 2 ले सकते हैं। ठीक है, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? 12/6। ठीक है, 2 6 12 और 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ले लिए हमने, कौन कौन से? 2 और 6। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, 2 6 12 और 2 + 6 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? x प्लस 2, और यहां से भी निकालें तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारे पास 2 फैक्टर बन जाते हैं। क्या 2 फैक्टर बन जाएंगे? x प्लस 6 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 2 इसके फैक्टर निकल गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज निकाल लेंगे। क्या कैसे निकलेंगी?
अगर हम 6 को लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा, 2 को लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -6 और -2। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास x की वैल्यूज निकलती हैं क्वाड्रेटिक में। लीनियर भी समझ लिया हमने, क्वाड्रेटिक भी समझ लिया। ठीक है, इसी प्रकार के सारे आपके सॉल्यूशंस होंगे। क्वाड्रेटिक में क्या करना है, 2 नंबर चाहिए होंगे आपको ऐसे से जिनको मल्टीप्लाई कर कर दिस नंबर आए, प्लस माइनस कर कर दिस नंबर आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि कुछ फेमस वैल्यूज जो आपको याद रखनी होती हैं। फेमस वैल्यूज जैसे कि फेमस वैल्यूज आप देखें तो √2 आपने बहुत जगह देखा होगा, √2 ये बहुत फेमस है। √3 इसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। ठीक है, याद रखनी है। √3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.71। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 3.14 बचपन से करते आ रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, 22/7 लिख सकते हैं। अगर पाई की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3.14 है, तो आप मुझे बताइए कि पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब आगे आप देखिए क्या आता है। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं कुछ फेमस फ्रैक्शंस की। कुछ फेमस फ्रैक्शंस कैसी हो सकती हैं, फेमस फ्रैक्शंस जाने। फेमस फ्रैक्शंस आपको 1/2 तो पक्का पता होगा क्या होता है। 1/2 क्या होता है, 0.5। ठीक है, और बताओ ये 3/4 क्या होता है, बताओ। 3/4 होता है 0.75। ठीक है, और बताओ 1.5 क्या होता है, यहाँ पर 1.5 होगा आपका 0.2। ठीक है, अब यहाँ पर 2/3 क्या होगा, ये होगा आपका 0.66। ये जो मैं आपको सारी वैल्यूज दिखा रहा हूं अभी, ये आपको याद करनी है, ये आपको सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा इनका क्या महत्व है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले हम तो 3/5 देखिए आप। 3/5 का डायरेक्ट यही होता है 0.6। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, अभी के लिए आप इनको याद रखिए। ये इनको भी याद करेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा काम चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा क्यों। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 0.66 इंटू 25 इंटू 3/4, सॉरी अगर मैं देता हूं आपको 0.75, इसका आंसर बताओ मुझे, तो आप क्या करेंगे इसका आंसर। पहले आप इसको इससे सॉल्व करेंगे, फिर इसको इससे, या इसको इससे, या तो इसके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैंने आपको फ्रैक्शंस की वैल्यूज बताई, अगर आपको फ्रैक्शंस की वैल्यूज याद है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 0.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, और इंटू 25, तो ये क्या होगा, 2 3 6/12 इंटू 25 1/2, तो ये आपका आ गया 12.5। कितनी देर लगी मुझे ऐसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको वैल्यूज पता होंगी फ्रैक्शंस की, या फिर आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको फ्रैक्शंस याद होंगे। ठीक है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो हर चीज का। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आपको और कौन सी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है, तो वो है आपके 1 to 20। 20 नहीं 30 कर लीजिए, 30 हो गया अब तो। 1 to 30 आपको स्क्वायर रूट याद रखने की जरूरत है। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 आपको क्यूब रूट याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये मुंह जबानी याद होने चाहिए कि 1 to 10 के बीच में कौन कौन से क्यूब रूट्स आते हैं, 1 to 30 के बीच में किस नंबर का कौन सा स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसी के बेस पर हमारे पास एक टॉपिक आता है पावर की पावर का। क्या टॉपिक का नाम है यहाँ पर, पावर की पावर। क्या टॉपिक है, पावर की पावर।
अब इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई x नंबर है, हो सकता है, ठीक है। अब इसकी कोई पावर m है, हो सकती है, कोई गुना नहीं है। बट अब इस x की पावर m की पावर भी n है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब कोई ऐसा केस आए तो क्या करना है, m और n क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स एम इंटू एन। ठीक है, समझ गए कैसे लिखना है। और इसका फाइनल क्या बन जाएगा, x की पावर m n। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है और आपको स्क्वायर रूट याद करने की और क्यूब रूट याद करने की क्यों जरूरत है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 मैंने आपको अगर दिया तो मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 54 को चेंज करने की जरूरत है। 54 को आप किस नंबर में चेंज कर सकते हो? देखो, ये 4 का मल्टीपल भी है, ठीक है, 6 का भी है, 8 का भी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4 के मल्टीपल के साथ अगर मैं इसका क्यूब लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 का क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। और इंटू अगर हम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 4 का क्यूब रूट हुआ। 4 का क्यूब रूट हमें क्या मिला, 64 मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद करने की आपको जरूरत है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पूरे की पावर क्या होगी यहाँ पर 1/3। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटा, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। सिंपल, ठीक है। अगर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद होंगे तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर एक और क्वेश्चन पर चलें, मान लो हमने लिया 256 लिया। अब मैंने इसकी पावर ले ली 3/4, ठीक है, 3/4 मैंने इसकी पावर ले ली। अब अगर आप देखोगे हमें फिर से इसको चेंज करना है, इसको किसी चीज में चेंज करना है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और देखोगे कि 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है मतलब 4 इंटू 4 जो होता है वो होता है 16, ठीक है। और यहां पर अगर हम 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 आ जाती है हमारे पास। ये ऐड हो जाएंगी ना, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर हमें 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा था, 16 इंटू इसका भी 16। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 256, इसलिए मैंने कहा कि स्क्वायर रूट याद करने जरूरी है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 256। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4 क्या दे रखा है यहाँ पर 3/4, तो पावर एड्स हो जाएंगी। तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कटा, 4 की पावर 3 अभी पढ़ा था क्या होता है 60। सिंपल, क्या करा है, कुछ नहीं करा है, ठीक है। 4 स्क्वायर इंटू 4, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करा है मतलब 16 का स्क्वायर करा है जो कि 56 होता है, लिख लिया है। हमें चाहिए कि हमारा ये कट जाए, जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है वो कट जाए, तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। हमें इस पर फोकस करना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिंपल आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा अलजेब्रा क्या होता है, फिनिश होता है। अलजेब्रा में हमने क्या क्या पढ़ा, लीनियर टाइप पढ़ी, उसकी क्वाड्रेटिक टाइप पढ़ी, दोनों के एग्जाम्पल करे अच्छे से। उसके बाद क्या करा, फेमस वैल्यूज करी, फेमस फ्रैक्शंस करी। और मैंने आपको क्या बोला कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद करनी है आपको चाहिए। और पावर की पावर का कॉन्सेप्ट यूज कर हमने देखा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद करने हमको क्यों जरूरी है।
अब चलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं है, ये भी आपके क्या करती है, आंसर को, सॉल्यूशन को शॉर्ट करने की कोशिश करती है। कैसे शॉर्ट करती है? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका आंसर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सही लिखी है मैंने। अब इसी के उस पर अगर हम एग्जांपल लें कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब यहां पर अगर आप x पर गौर करें तो जो x की वैल्यू है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। किससे? 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, और यहां पर तो बल्कि स्क्वायर हुआ पड़ा है। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम 0.02 का स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, 0.0004। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 0.02 का होल स्क्वायर करने पर हमें 0.0004 मिल रहा है, जो कि 0.02 से भी बहुत छोटा है। तो हमें क्या है, स्क्वायर करने के बावजूद हमें और छोटा नंबर मिल रहा है। तो आप ये नोट का पॉइंट बना लीजिए कि x की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटी आएगी। तो इतनी छोटी वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हम इसे नजरअंदाज कर देंगे। तो इसका हम सिंपल आंसर क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 2x। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये बताता है कि हम अप्रोक्स ले लेते हैं कि ये नेग्लेक्ट है। ठीक है, हम इसे मानते ही नहीं है क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x इसे लिख देंगे, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अब अगर इसी के साथ एक और एग्जांपल लू मैं, 1 माइनस का ले लेते हैं स्क्वायर का, तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। अगर हम लेते हैं 1 प्लस एक्स का क्यूब, तो ये सिंपल कुछ नहीं होगा, 1 प्लस 3x आ जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर होल 4 लेते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 प्लस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताऊं, अगर आप यहाँ पर देखें कि हम कुछ भी करें अप्रोक्स लेकर भी, तो जो 1 है वो 1 अपनी जगह पर ही आ रहा है। 1 जो है वो अपनी जगह पर ही आ रहा है 1। ठीक है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, वो अपनी जगह पर ही आ रहा है। ठीक है, माइनस लगा देते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पावर में दी हुई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर में दी हुई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर में दिया हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x। तो इसी के बेस पर अगर हम एक क्वेश्चन लगाएं, सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.04 का रूट, अगर मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे कि नंबर हमारा रूट में है। पहले तो हम रूट सॉल्व करेंगे। तो रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1/2 ले लेंगे, ले सकते हैं हम रूट की 1/2। ठीक है, तो लेंगे अगर हम 1.04 होल की पावर 1/2। ठीक है, अब आप, मैंने क्या कहा, अंदर का देखोगे, बाहर का सॉल्व हो गया। अब अंदर का देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 होल की पावर 1/2। अब ये हमारी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, सीधा 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पर नंबर होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का प्लस, और हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/4।
2 पर गया तो हम क्या लिख दें 1.02 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पर? आंसर क्या लिख सकते हैं हम 1.04 का हमारा आंसर आ गया 1.02। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है। तो यहीं पर ये भी कुछ नहीं था, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस करने हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के। अगर ये फॉर्म दिख जाए तो 1 1 प्लस प्लस और यहाँ पर जो पावर होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म होता है अलजेब्रा और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज आपके लिए हूँ। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 बेसिक मैथ का। अगले भी लेक्चर आते रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स है बेसिक मैथ का, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसके और टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा इंतजार करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड वॉच माय चैनल स्टडी का ब्लैक मैन।